नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। हिजबुल्ला एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। 27 सितंबर को उसका कमांडर इन चीफ नसरल्ला का खात्मा इजराइल करता है और उसके बाद यह सवाल था कि आखिरकार अब हिजबुल्ला को कौन संभालेगा और क्या इजराइल से अभी भी टक्कर लेने के लिए हिजबुल्ला तैयार है। अब जिसको जिम्मेदारी मिली है हिजबुल्ला की, उसका नाम है नईम कासिम। उसकी तरफ से कुछ बयान भी सामने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल एक बार फिर से हमला करेगा और अब क्या कासिम इजराइल के टारगेट पर आने वाला है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आगे क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। हिजबुल्ला की स्ट्रेटेजी अब क्या हो सकती है, इजराइल की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, समय लगा, ये सवाल तो उठ रहा था कि हिजबुल्ला का अगला कार्यवाहक कौन होगा और अब इजराइल किस तरीके से यहां पर देखेगा, क्योंकि कई बयान भी आ गए, उनको भी हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन नईम कासिम का चुना जाना, इसे सबसे पहले बताइए किस तरीके से देखा। देखिए, नईम कासिम को चुना जाना अभी मतलब ऐसा हो गया था। हसन नसरल्ला को जब से मारा गया था उसके बाद से सवाल ज़रूर उठ रहा था कि हिजबुल्ला का अगला चीफ कौन होने वाला है। क्यों कि जितनी बार किसी भी इंसान का नाम लिया जाता है, किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, इजराइल तुरंत उस पर अटैक कर दे रहा था। जैसे हाशिम सैफुद्दीन के बारे में कहा गया था कि उनको शायद बनाया जाएगा, नया लीडर के तौर पे देखा जा रहा है, तो उसके तुरंत बाद होता क्या है कि 2 दिन के अंदर इजराइल अटैक करता है और हाशिम सैफुद्दीन को ख़त्म कर देता है। ऐसे ही कई और नाम सामने आए थे, कई और ऐसे कमांडर्स के नाम सामने आए थे जिनके बारे में यही कहा जा रहा था कि ये अब नए लीडर बन रहे हैं, ये उभरते हुए लीडर है। इवन जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं हिजबुल्ला के ग्रुप में, शायद उनको लीडर ना बनाकर उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंप दी जाए। इजराइल ने उनको भी ख़त्म किया, इजराइल ने उन पर भी अटैक किया। क्योंकि इजराइल एक बात समझ चुका है कि हिजबुल्ला को ख़त्म करना है तो हिजबुल्ला की जड़ें ख़त्म करनी होंगी, और जब तक जड़ें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि देखिए लगातार भले ही इजराइल ऐसे अटैक करता रहे, चाहे नसरल्ला मारा जाए, चाहे कुछ दिन बाद नईम कासिम मारा जाए, मगर सवाल यही है कि जब तक वो जड़ें ख़त्म नहीं की जाएंगी तब तक कोई ना कोई हिजबुल्ला का नया लीडर बनता ही रहेगा। क्योंकि देखिए, हिजबुल्ला कोई छोटा ग्रुप नहीं है, हिजबुल्ला बहुत बड़ा ग्रुप है। क्योंकि अगर हिजबुल्ला फंड किया जाता है ईरान की तरफ से, ईरान का एक हम कहें अगर ईरान एक जो प्रॉक्सी वॉर करता है उसमें हिजबुल्ला हमास को वो हमेशा ऐड करता है, तो ईरान कभी चाहेगा नहीं कि हिजबुल्ला की लीडरशिप कभी वो ख़त्म हो। तो अगर किसी भी तरीके से हिजबुल्ला के मान लीजिए टॉप लीडर्स को ख़त्म भी कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा कि ईरान खुद शायद वहाँ प्लांट कर दे किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, जिसके तौर पे हम कह सकते हैं कि हाँ, उसको फिर नया लीडर बना दिया जाएगा। यहाँ पर नईम कासिम ने क्या कहा था जब नसरल्ला की मौत हुई थी, वो थोड़ा सा बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिका की मदद से लेबनान के नागरिकों का नरसंहार करा है। नसरल्ला की हत्या के बाद से हिजबुल्ला उसी तरीके से काम करता रहेगा। हिजबुल्ला इजराइल की घुसपैठ के लिए तैयार है, वो लंबी जंग के लिए भी तैयार है, ये उनकी तरफ से बातें निकलकर सामने आई हैं। और हिजबुल्ला नसरल्ला के बताए हुए प्लान पर अमल करेगा। हिजबुल्ला जल्द ही नया चीफ चुनेगा। ये उस समय की बात है जब नसरल्ला मारा गया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि 2006 में जीत हासिल की थी, इस बार भी जीतेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस उस समय दिखाया गया था एक तरीके से, हालांकि अपनी जनता को, जो इनको मानने वाले लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको मैसेजिंग भी देनी थी, क्योंकि बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अगर हम ये कहें जिस तरीके से इनका पहले नसरल्ला को जिस तरीके से खत्म किया और एक के बाद एक हिजबुल्ला जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है, इजराइल अग्रेसिव मोड में है, क्या वो ताकत दिखेगी यहाँ पर साहिल, क्या वो असर दिखेगा यहाँ पर? क्योंकि जब टॉप लीडर मारा जाता है ना, तो उसका बहुत लंबे समय तक एक इम्पैक्ट भी दिखता है। कहीं ना कहीं जो नीचे के लोग हैं उनमें भी थोड़ा सा डर दिखता है। और इजराइल ऐसा तो है नहीं रुक रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो एक से बढ़कर एक हमले किए हैं उसने, और अब तो सीधे ईरान से टक्कर लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में ये जो ग्रुप्स हैं, ये क्या फिर से उस तरीके से खड़े हो पाएंगे, लग रहा है आपको? देखिए, कोशिश ज़रूर करेंगे ऐसे ग्रुप्स दोबारा से खड़े होने की, क्योंकि जिस तरीके से लीडरशिप को बढ़ाया जा रहा है कि अभी तक ऐसे सामने नहीं आया था, हिजबुल्ला के अभी तक कोई लीडरशिप का नाम सामने नहीं आ रहा था, पर अब काफ़ी क्लियर कर दिया गया है कि इन्हें लीडर बनाया जाएगा। पर यहीं पर इजराइल ने एक और बात कह दी है अब, क्योंकि जैसे कुछ घंटे बीतते हैं और इजराइल को पता चलता है कि एक नया लीडर बनाया जाएगा, तो इजराइल घोषणा कर देता है और एक ट्वीट करता है जिसमें ये लिखा जाता है कि ये नियुक्ति लंबे समय की नहीं है। यानी साफ है कि अब अटैक किया जाएगा। कब किया जाएगा ये नहीं बताया गया, पर ये साफ कर दिया गया कि अब आप पर अटैक किया जाएगा। जो भी नया लीडर बना रहे हो, आप सावधान हो जाइए, आप पर एक नया अटैक लॉन्च होने वाला है। और इसको ट्वीट करते हुए जो कासिम की एक तस्वीर को एक्स पे शेयर किया है गैलेंट ने, जो कि वहाँ के मंत्री हैं, इजराइल के मंत्री हैं, और उन्होंने लिखा है कि ये अस्थायी नियुक्ति है, इसे लंबे समय तक हम नहीं मानते हैं। और नईम कासिम को संगठन का नया नेता ज़रूर चुना गया है, मगर
अब उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। और जहाँ तक बात रही लीडरशिप्स की, क्योंकि देखिए यावा सिनवार को भी मारा जाता है, यावा सिनवार भी बहुत बड़ा लीडर, यावा सिनवार वो जिसकी वजह से गाजा में पूरा युद्ध शुरू हुआ। तो इजराइल अब वही कर रहा है, इजराइल अब चुन चुनकर उन लोगों को मार रहा है जिनका नाम कहीं ना कहीं बड़ी लीडरशिप में सामने आ रहा था। और हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हमें ईरान में ये सुनने को मिल सकता है कि खामिनेई के बंकर्स पे या खामिनेई जिस जगह पर छुपा हुआ है वहाँ पर एक अटैक किया गया, ये सामने आ सकता है। क्योंकि अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है ना साहिल की, जो पहले ये लोग सिविलियंस के बीच में रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, वो स्टैंड भी तो इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर सिविलियंस ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ रह के, क्योंकि कई बार वो मोरल सपोर्ट रहता है कुछ लोगों का कि नहीं ये हमारे नेता हैं, ये हमारे धर्म के लिए, उस तरीके से शायद उनका माइंड वॉश रहता है और वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा और जो नेता थे वो उन नॉर्मल जो वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई है उनके अंदर ही रह रहे थे और वहाँ पर सिविलियंस भी थे। तो कई बार ये इजराइल पर सवाल भी उठे और इजराइल ने जब ये स्पष्ट कर दिया था कि भाई सिविलियंस या तो इनसे दूर कर लें अपने आप को, नहीं तो वो भी मारे जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं इजराइल अब परहेज नहीं करेगा कि अगर ये इस तरीके बंकर में रहने की सोच रहे हैं जहाँ पर सिविलियंस की आड़ में बच सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी भी अब काम नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल ने बहुत साफ कर दी थी बात कि हम अटैक आप पर नहीं कर रहे हैं, हम लेबनान वासियों के अगेंस्ट नहीं, हम लेबनान वासियों पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हम हिजबुल्ला पर अटैक कर रहे हैं। और क्योंकि हिजबुल्ला उस एरिया में रह रहा है जहाँ सिविलियंस रह रहे हैं, तो अब हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि सिविलियंस पे अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बात लगातार उठ रही थी कि लेबनान में सिविलियंस मदद कर रहे हैं हिजबुल्ला की, क्योंकि किसी के घर में घुसकर वहाँ हथियार रखना और बिल्कुल उनको सब कुछ चीज़ें वहाँ मिलती रहें, तो कहीं ना कहीं कुछ सिविलियंस का भी उनको वहाँ सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से इजराइल अब वो अटैक कर रहा था। अब क्योंकि वॉर फ्रंट बिल्कुल खुल चुका है, बिल्कुल अब साफ बात हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का, रशिया कहीं ना कहीं साथ दे रहा है ईरान का, तो कहीं ना कहीं अब वॉर फ्रंट पूरी तरह खुल गया है। और अब देखने को मिल सकता है कि अब कुछ बड़े अटैक्स हो सकते हैं, कुछ इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इजराइल अब सीधा न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर जो उनका प्लांट है ईरान का, वहाँ पे अटैक किया जा सकता है। क्योंकि अगर ईरान को हल्का कर दिया जाता है, ईरान पर अटैक किया जाता है और किसी तरह ईरान में अगर तख्ता पलट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला और हमास शांत हो जाएंगे। ये तो है, क्योंकि देखिए ये ईरान कर क्या रहा है, जैसा साहिल ने बताया, प्रॉक्सी वॉर है कि हम सीधे नहीं आएंगे, हम ग्रुप्स तैयार करेंगे और वो ग्रुप्स भी किसी और देश में बैठे हुए हैं, उन देश में अशांति है। लेकिन ईरान और इजराइल अभी तक डायरेक्ट अगर हाल फिलहाल कुछ घटनाक्रम देखें तो ज़रूर दिखे, नहीं तो ये प्रॉक्सी वॉर ही चल रही थी एक तरीके से, यूथियों के खिलाफ, हमास के खिलाफ, इस तरह से जो पूरी इजराइल लड़ रहा था। लेकिन इजराइल को भी शायद ये समझ आ रहा है कि भाई जड़े तो शायद ईरान में बैठे हैं और वहाँ पर अगर हमला किया जाएगा तो फिर शायद ये ग्रुप्स जो हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे, या तो कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर इनका कोई औचित्य उस तरीके से बचेगा नहीं। लेकिन क्या अगर सीधे ईरान वर्सेस इजराइल होता है तो इसका जो हम कहें कैपेसिटी है युद्ध की, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे फिर कई देश उसकी चपेट में भी आएंगे। तो क्या वो चीज़ संभव नज़र आ रही है कि दो बड़े देश आमने सामने आए? देखिए, जब दो बड़े देश आमने सामने आएंगे तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भारत काफ़ी मात्रा में ऑयल, जो क्रूड ऑयल हो, जो कच्चा तेल है, वो ईरान से निर्यात करता है भारत में। अगर अटैक होता है, अगर इस तरह की युद्ध की सिचुएशन बनती है, तो कहीं ना कहीं भारत में, हम कह सकते हैं पूरे देश भर में, जो तेल का दाम है वो बढ़ जाएगा और उससे महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही तेल के दाम किसी भी जगह पर बढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर तेल की बात शुरू हो जाती है, तो वह कहीं ना कहीं वहाँ पर महंगाई की बात शुरू हो जाती है। तो इस अटैक से कई कंट्रीज़ की जीडीपी पर असर पड़ेगा और इसमें फ़ायदेमंद कौन है? क्योंकि अमेरिका इसमें सीधी तरीके से वॉर में रहेगा, कि अमेरिका साफ कह चुका है कि इजराइल पर किसी भी तरीके का हमला, क्योंकि जिस जगह पर इजराइल अमेरिका की वॉरशिप्स लगी हुई हैं, जो सबमरीन्स लगी हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना साहिल, इसका मतलब तो यही है जिनका मेन जीडीपी में कहीं भी जो डिफेंस हथियार ये सब हैं, उनको तो फायदा ही है और उसमें अमेरिका एक है। बिल्कुल, अमेरिका उसमें एक है, पर अमेरिका को भी इसमें नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका रेड सी में मौजूद है और रेड सी में उसकी नेवल बेसिस मौजूद है। अगर उसके ऊपर से कोई भी मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं, किसी भी टाइप से कोई भी एयर स्पेस यूज़ किया जाता है, तो उसको सीधा अटैक माना जाएगा इजराइल उसके अमेरिका के ऊपर। और अगर अमेरिका इस वॉर में कूदता है तो फिर सामने से रशिया कूदेगा, और रशिया ऑलरेडी एक वॉर लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मिडिल ईस्ट है, पूरे मिडिल ईस्ट में एक वॉर की सिचुएशन बन जाएगी और इसमें फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं चाइना हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन सब के बाद जो सबसे बड़ा देश जो वेपन्स सप्लाई कर सकता है, जो बड़े वेपन्स बना सकता है, जो किसी भी वेपन की हम कहें कि एक नकल बना सकता है, वो चाइना है। तो चाइना इसमें फ़ायदेमंद ज़रूर रहने वाला है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें हो भी रही हैं। और देखिए ये जो पूरा गल्फ रीजन है, ये हमने देखा है हमेशा शांत रहा है और उसमें अमेरिका का जो रोल है
उसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ की गई कार्रवाई हो या बहुत सारे हमने इराक या फिर हमने सीरिया, जिस तरीके से, और कई बार ये गृह युद्ध थे, गृह युद्ध में अमेरिका कहीं ना कहीं आता है और चीज़ें और बिगड़ती हैं इन देशों के अंदर। और अब कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल का सपोर्ट जिस तरीके से कर रहा है, तो उससे ऐसा तो कहीं से भी अभी नहीं लग रहा है कि शांति की जो बात है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और ये युद्ध और ज़्यादा भयंकर होगा। अब कासिम नईम के आने से कहीं ना कहीं इसराइल ने जैसे कह दिया है, जैसे साहिल ने भी बताया कि ये नियुक्ति जो है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, यानी कि उनके इरादे स्पष्ट हैं कि हम अटैक करेंगे और ये जो अब नए लीडर हैं इनको भी खत्म करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर भी अटैक के लिए अब इसराइल तैयार दिख रहा है। यानी कि जो युद्ध है इसकी इंटेंसिटी जो है आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आ सकती है और इसका दुनिया भर पर जो है असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस आपको इस तरह के लगातार देखने को मिलते रहें। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।